नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन से अब नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम 7 अक्टूबर तक पूछताछ करेगी। जी हां, आर्यन के वकील ने हालांकि कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने आर्यन समेत क्रूज पर ड्रग पार्टी में पकड़े गए 8 लोगों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है, जबकि 2 आरोपियों की आज पेशी है। अब आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रहना होगा। अब आर्यन खान से 7 अक्टूबर तक कड़ी पूछताछ होगी। अब आर्यन खान को सवालों के लंबे दौर से गुजरना होगा। ड्रग्स कहां से आई, किसने पहुंचाई, सब कुछ बताना होगा। किसने सोचा था कि किंग खान शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान अपनी फिल्म लॉन्चिंग से पहले ही एनसीबी अधिकारियों के सवालों की लॉन्चिंग झेलेगा। जाहिर है, सुपरस्टार का बेटा है तो सपना तो 70 mm वाले रुपहले पर्दे का था, जिसमें लाइट, कैमरा, एक्शन प्लान किया गया था। लेकिन हकीकत में आर्यन की शुरुआत क्रूज पार्टी, ड्रग्स और गिरफ्तारी से हुई है। केस के सभी पहलुओं को खोलने के लिए एनसीबी ने आर्यन की कस्टडी 11 अक्टूबर तक मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की कस्टडी दी है। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी कि आर्यन खान किसी ड्रग गैंग के संपर्क में है, इसलिए इस पूरे रैकेट का पता लगाना होगा। प्रोसिक्यूशन को व्हाट्सएप चैट्स इन्वेस्टिगेट करना है, तो इसीलिए उन्होंने कस्टडी मांगे। कोर्ट ने उनको 7 तारीख तक की कस्टडी दी है और उनको ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनको कन्फ्रंट करना है, इसीलिए 7 दिन की कस्टडी दी है। सर, आपने क्या ऑब्जेक्शन? नॉट 7 दिन, सॉरी 7 तक। कितने आपने क्या कह के आर्गुमेंट के विरोध में? हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास से सिर्फ 5 ग्राम मिला है, ऐसा एलिगेशन है, और उनका चार्ज ही सिर्फ कंजम्पशन का है। 8C का प्रोहिबिशन कुछ है नहीं, तो इसके लिए हमारे को जेसी करा जाए। कोर्ट रूम में आर्यन खान की कस्टडी बढ़ाने के लिए एनसीबी की दलील थी कि आर्यन खान के मोबाइल से कई तस्वीरें मिली हैं, जिसमें काफी लिंक्स हैं जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का इशारा करती हैं। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट किसी ड्रग्स गैंग के संपर्क में हैं। व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स खरीदने के लिंक मिले हैं। ड्रग्स का नाम लेने के बजाय कई कोड नेम यूज किए गए। ड्रग्स खरीदने के लिए जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनकी डिटेल भी व्हाट्सएप चैट में मिली है। कई संदिग्ध लोगों की पहचान करना बाकी है, इसलिए रिमांड की जरूरत है। एनसीबी के बड़े अफसरों ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन दूर तक जाएगा और इसमें कई और बड़े नाम शामिल होंगे। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट में भी कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट बेहद अहम है, जिसके जरिए वो ड्रग पैडलर्स तक और सप्लायर्स तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है अब एनसीबी को 3 दिन की और कस्टडी मिल गई है और पहले से मौजूद 8 लोग जो क्रूज से हिरासत में लिए गए हैं, उनका आमना सामना आर्यन खान से कराया जाएगा। एनसीबी ने कोर्ट में यह भी कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कई वर्षों से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन और उसके दोस्त ड्रग्स लेने के अलावा ड्रग्स के बिजनेस में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिंक सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के जरिए पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग नेक्सस के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए आरोपियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक चाहिए। इस पर आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कस्टडी देने के खिलाफ आर्यन को बेल दिलाने के लिए कुछ दलीलें कोर्ट के सामने पेश की। सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान क्रूज पार्टी में सिर्फ स्पेशल गेस्ट थे। एनसीबी को जो ड्रग्स मिली हैं वो आर्यन खान से नहीं मिली हैं। 6 ग्राम चरस आर्यन से नहीं बल्कि अरबाज मर्चेंट से मिली है। इसके अलावा आर्यन खान ने पार्टी ऑर्गेनाइजर से क्रूज पर आने की मांग नहीं की थी, उन्हें इनवाइट किया गया था। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से मिली तस्वीरों के आधार पर कस्टडी बढ़ाने वाली दलील पर आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि यह बात पूरी तरह गलत है कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के संपर्क में है। कोर्ट चाहे तो खुद देख सकता है कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। आर्यन खान का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब मजिस्ट्रेट ने एनसीबी से आर्यन की कस्टडी को लेकर सवाल किया तो इस पर एनसीबी ने कहा कि हम पता लगाना चाहते हैं कि आर्यन को पार्टी में क्यों बुलाया गया था और वो कौन कौन से केबिन में रुका था।
तो इस पर सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान को शिप में ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है। वो शिप में क्यों गए थे, इसमें एनसीबी का कोई काम नहीं है। आर्यन चाहे तो पूरा शिप खरीद सकते हैं। लेकिन कोर्ट में आर्यन के वकील की ये दलील काम नहीं आई और मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान की कस्टडी 3 दिन यानी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अब एनसीबी अगले 3 दिनों के अंदर आर्यन खान पर ड्रग पेडलर वाले कनेक्शन सहित तमाम आरोपों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी। देखना यह है कि एनसीबी अब आर्यन खान के मामले में कौन कौन से राज खोलने वाली है। पंकज उपाध्याय के साथ तंसीम हैदर, आज तक। ड्रग्स कांड के तार विदेशों से जुड़ते दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक गिरफ्तार 10 किरदारों से पूछताछ में पता चला है कि रेव पार्टी के लिए ड्रग्स का भुगतान बिटकॉइन में किया गया था। अब एनसीबी को अंदेशा है कि ये रैकेट इंटरनेशनल हो सकता है। माया नगरी के बादशाह शाहरुख खान का बेटा जिस ड्रग्स कांड में फंसा है, उसकी जांच के तार अब भारत से बाहर भी जुड़ते दिख रहे हैं। एनसीबी को शक है कि जो ड्रग्स रेव पार्टी के लिए लाई गई थी, उसका पैसा क्रिप्टो करेंसी में चुकाया गया। अब सवाल ये है कि ये पैसा किसने चुकाया और किसको। हो सकता है कि एनसीबी को विदेशों में तहकीकात करनी पड़े, लेकिन फिलहाल एनसीबी के सवालों की बौछार शाहरुख के बेटे और उसके दोस्तों पर हो रही है, जो 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में हैं। एनसीबी इन 3 दिनों में आर्यन से ये जानना चाहेगी कि उसे किसने क्रूज पर पार्टी के लिए इनवाइट किया था, उसके दोस्तों के पास जो ड्रग्स मिला है उसका भुगतान किसने किया था, गिरफ्तार किए गए पैडलर से उसका क्या संबंध है, वो कब से ड्रग ले रहा है और किन पैडलर्स से ड्रग लेता रहा है, ड्रग्स लेने में उसके साथी कौन कौन हैं और उन चैट का क्या राज है जो उसके मोबाइल से रिकवर किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों से मिले सुराग के आधार पर सोमवार को एनसीबी ने 2 ट्रक पैडलर्स को गिरफ्तार किया। पहले श्रेयस नायर को पकड़ा, उसने क्रूज पार्टी में 25 लोगों को ड्रग्स मुहैया करवाया था। कुछ घंटों के बाद ही जोगेश्वरी से दूसरे सेलिब्रिटी ड्रग पैडलर को पकड़ा गया। उससे 5 लाख की एमडी नाम की ड्रग्स मिली। ये ड्रग पैडलर बिटकॉइन में ड्रग्स का पैसा लेता था। ये इस मामले में 10वीं गिरफ्तारी थी। इस बीच इस केस में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने दावा किया है कि उनका बेटा बेगुनाह है, उसके पास से ड्रग्स नहीं मिली हैं। असलम मर्चेंट ने तो ये भी दावा किया है कि क्रूज में सवार होने से पहले ही आर्यन और अरबाज को गिरफ्तार किया गया था। ये सब गलत बात है, कुछ ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। वो लोग मेहमान थे, शिप के अंदर बुलाया गया था, ये लोग बाहर ही थे, शिप एंटर भी नहीं किए थे। इनके पास ना बोर्डिंग पास है ना कुछ टिकट है। इनको बुलाया गया था, जो भी बरामद हुआ शिप के भीतर बरामद हुआ है, बाहर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। और अरबाज जो है आर्यन का दोस्त है, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। अभी गिरफ्तारियों की तादाद भी बढ़ सकती है और खुलासों की भी। बॉलीवुड के कुछ और काले राज अब बेपर्दा हो सकते हैं। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।